वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादीनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के सप्तम स्कंद के अंतिम 15 अध्याय का प्रसंग चल रहा है। देवर्षि नारद जी ने महाराज युधिष्ठिर के प्रश्न के अनुरूप पहले गृहस्थ धर्म में उस आश्रम में किस प्रकार से कर्म करते हुए मनुष्य उसी पदवी को प्राप्त कर लेता है जो संन्यास आश्रम के यति प्राप्त करते हैं। इसके अनंतर फिर देवर्षि नारद जी ने 15 अध्याय में मोक्ष धर्मों का विहंगम वर्णन किया और उसके सूक्ष्म साधनों का जितना अधिक से अधिक गहराई से निरीक्षण परीक्षण करना चाहिए वह सब बताया। पहले बताया कि जो अज्ञ हैं और प्रमादी हैं वे मनुष्य जीवन को प्राप्त करके यदि सदाचार के मार्ग का अनुसरण नहीं करते तो उनकी इंद्रियां रथ रूपी शरीर को सारथी और रथी सहित ऐसे कुत्सित मार्ग में पटक देते हैं जिसमें मृत्यु रूप संसार का आवागमन ही प्राप्त होता है। इस पर हुआ कि जो वेद मार्ग का अनुसरण करते हैं तो उनको तो इस प्रकार का क्लेश नहीं होना चाहिए। उस पर श्री नारद जी ने कहा कि भाई वेद मार्ग 2 प्रकार का है, दक्षिणायन और उत्तरायण। जो काम्य कर्मों के प्रति आस्थावान होकर के वैदिक कर्म का आश्रय लेते हैं वे पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। कैसे होते हैं? आरोह और अवरोह दोनों क्रम बता दिए गए, किंतु उस मार्ग में चलते चलते जब किसी अधिकारी पुरुष को उससे वैराग्य हो जाता है, बार बार चंद्रलोक पितृलोक प्राप्त करके और फिर बार बार आकर के उनको वैराग्य होता है, इसलिए अब वे वैदिक कर्मों को निष्काम करने लगते। निष्काम कर्म करने वाले ही अर्चरादि मार्ग से, देवयान मार्ग से तत्त देवताओं के साथ में जाते हैं और अंतिम में अमानव पुरुष के द्वारा ब्रह्मलोक ले जाए जाते हैं और ब्रह्मा के लोक में पहुंच करके उतने समय तक वहां का अनुभव प्राप्त करते हैं, अंतिम में वे मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तो इसलिए वेद मार्ग का पालन करने मात्र से कल्याण नहीं हो सकता। वेद मार्ग में चलते हुए जब वैराग्य को प्राप्त करके निष्काम कर्म के माध्यम से देवयान मार्ग अर्चरादि मार्ग से यात्रा करके ब्रह्मलोक जाएगा और वहां से वह मोक्ष प्राप्त करेगा।
वहाँ सारा विवेचन किया गया। सारे द्रव्य या क्रियात्मक यज्ञों का इंद्रियों में लय, इंद्रियों का मन में लय, मन का वैकारिक अहंकार में लय, वैकारिक अहंकार का जो अक्षर समाम्नाय में, फिर प्रणव में, प्रणव का बिंदु में, बिंदु का नाद में, इस तरह से लय करते करते और विश्व तेजस प्राज्ञ इनका भी कार्यकारण की दृष्टि से प्राज्ञ में लय कर लेने के बाद फिर वही एक तुरीय तत्व रह जाता है, जो आत्मा है, वही ब्रह्म है, परमेश्वर और परमात्मा है। यह कह करके श्री नारद जी ने कहा कि जो मनुष्य इन वेदोक्त दोनों मार्गों को तात्विक रूप से जान लेता है, शास्त्र दृष्टि से जानता है, अपने मनगढ़ंत का जानने का कोई महत्व नहीं है, जैसा समझ में आया मान लिया, वो तो मनगढ़ंत मानना है। शास्त्र का तात्पर्य जैसा है उस दृष्टि से जानना। कहते हैं इस जानने का इतना महत्व है कि देह जनस्थोपि न मुह्यति, देह में स्थित रहते हुए भी वह मोहित नहीं होता। तो मोहित क्यों नहीं होता? तो उसका रहस्य बताया श्री नारद जी ने कि भाई देखो, अंतिम परमार्थ रूप से है ना, देह के पूर्व, देह के पश्चात भोग्य वर्ग, भोक्ता वर्ग, है ना, अज्ञान, अंधकार, प्रकाश, इन सभी रूपों में वह ज्ञानी पुरुष ही रह जाता है। माने सबके प्रति सर्वात भाव, अपरिच्छिन्नात भाव सबसे बड़ी चीज है। बृहदारण्यक के प्रथम अध्याय में इस पर बहुत विस्तार से मूल श्रुति के प्रसंग को लेकर के भगवान भाष्यकार ने विवेचन किया है। असल में परिच्छिन्नता ही मृत्यु है, वही बंधन है। अपरिच्छिन्नात भाव ही मुक्ति की अवस्था है, मोक्ष है, बंधन राहित्य है। अपरिच्छिन्नात भाव का मतलब क्या है? सब कुछ मैं ही हूं, आत्मै वेदम सर्वम, ब्रह्मै वेदम सर्वम। इस दृष्टि से सब कुछ सजाति विजाति स्वगदाद भेदत्रय शून्य परम तत्व रूप में स्थिति प्राप्त हो जाती है, ये कहा। इस तरह से यह कारण बताया कि इसलिए वह मोहित नहीं होता, क्योंकि उससे भिन्न अन्य कुछ है ही नहीं, कोई भी वस्तु दूसरी है ही नहीं। वह ज्ञाता पुरुष ही सब रूपों में है। तब फिर ये हुआ कि अच्छा, फिर ये द्वैत की प्रतीति क्यों होती है? तो द्वैत की प्रतीति को लेकर के सब कुछ अद्वैत ही है, इसके संबंध में पहले देहादि जो पहले तो वही प्रतीत हो रहे हैं, इनका निराकरण किया। फिर देह के कारण जो पंचभूत हैं, इनके अस्तित्व का निराकरण किया और दृष्टांत दे करके कहा कि विधि निषेध की फिर क्या आवश्यकता है? तो कहा कि जैसे स्वप्नगत, जागत और स्वप्न प्रतीत होते हैं, ऐसे ही
विधि निषेध की भी दशा है। यह कह करके अब आगे अवयवी की सिद्धि का खंडन करके अंत में पंचभूतों का भी मिथ्यात्व स्थापित किया गया। अब आगे यहां से देवर्षि नारद जी कहते हैं, भावाद्वैतम क्रियाद्वैतम द्रव्याद्वैतम तथात्मनः वर्तयन् स्वानुभूत्यो त्रीन् स्वप्नान् धुनुते मुनि। मुनि मननात् मुनि, मननशील विचारक तत्वज्ञ पुरुष इन तीन स्वप्नों का विधूनन कर देता है, निराकरण कर देता है। ये स्वप्न है। स्वप्न के बारे में जैसे मालूम है कि वहां रहता कुछ नहीं है, केवल प्रतीति है, तो उसी तरह से भाव, क्रिया और द्रव्य ये तीनों की केवल प्रतीति होती है, स्वप्न रूप है। इनकी स्वप्न तुल्य मान करके इनकी प्रतीति को बाधित कर दे, वह मुनि होता है। कहते कैसे कर देगा? स्वानुभूत्या, आत्मस्वरूप की अनुभूति के महिमा से मुनि तत्वज्ञ पुरुष इन तीनों प्रकार के स्वप्नों को विधूनन कर देता है, निरस्त कर देता है, त्याग देता है। असल बात यह है कि पीछे जो अर्चिरादि मार्ग से ब्रह्मलोक जाने के बाद जो मोक्ष बताया गया, तो मोक्ष की तैयारी के लिए इस शरीर के रहते हुए ही अद्वैत भाव में स्थिति अनिवार्य है, आवश्यक है। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंध में श्री उद्धव जी ने जब भगवान से ध्यान योग के विषय में प्रश्न किया, शायद 14वां अध्याय, तो उसका स्वरूप बता करके वहां भी भगवान ने अंत में यही कहा है। वहां कहा है संयास्यत्याशु, है ना, द्रव्य ज्ञान क्रिया भ्रमः, माने समाहित होकर के मन के निरस्त हो जाने पर ये तीन प्रकार का जो भ्रम है, द्रव्य का भ्रम, ज्ञान का भ्रम और क्रिया का भ्रम, द्रव्य ज्ञान क्रिया भ्रम, वही तीन शब्द हैं यहाँ, है ना। ज्ञान, वहां ज्ञान भ्रम जो कहा गया वही भावाद्वैत है, और क्रिया अद्वैत कहा ही गया है यहाँ, और द्रव्याद्वैत भी है, द्रव्य ज्ञान क्रिया भ्रम। ये तीनों प्रकार का भ्रम जो है निरस्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ऐसे ही मुक्त पुरुष का जीवन रहते ही ये तीनों प्रकार का भ्रम समाप्त होना चाहिए। भ्रम नाम दिया है वहां, संयासत्याशु द्रव्य ज्ञान क्रिया भ्रम। हाँ, तो भ्रम से ही, भ्रम में जो वस्तु दिखाई देती है वो रहती तो है नहीं, तो बिना रहे भासती है। तो उसी तरह से यहाँ देवर्षि नारद जी कह रहे हैं कि जो आत्म तत्व का अनुभव हो जाने के बाद अनुभव करने वाला मुनि इन तीनों प्रकार के तीनों प्रकार का जो स्वप्न है, भावाद्वैत क्रियाद्वैत द्रव्याद्वैत, इन्हीं में स्थित होकर के ये तीनों पहले तो स्वप्न जैसे थे, अब तीनों नहीं रहे, तीनों ही अद्वैत हो गए। इस तरह से यहाँ कह रहे हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं, इदानीम उक्तम एवाद्वैतम भावना
श्री नारद जी पीछे जो अद्वैत कहा गया है, अद्वैत माने सर्वात्म भाव, आत्मैवेदम सर्वम, वही अद्वैत यहाँ पर तीन भावना का उपदेश करके दृढ़ किया गया है। भावना त्रयोपदेशेन दृढ़ीकरोति, पूर्व सिद्ध अर्थ को दृढ़ करने के लिए उसी अद्वैत को यहाँ तीन भावनाओं के रूप में कहा जा रहा है। भावाद्वैतमित चतुर्भि, 4 श्लोक हैं। कहते हैं वर्तयन आलोचन, इन तीन प्रकार के अद्वैत का दर्शन करते हुए, आलोचन करना, देखना, समझना, अनुभव करना। कहते हैं कैसे इसका अनुभव होगा? आत्मानुभूत्या, असल में समग्र आत्मा की अनुभूति का यही स्वरूप है। यदि आत्मा का समग्र अनुभव नहीं होगा तो परोक्ष ज्ञान केवल शास्त्र के माध्यम से या श्रवण के माध्यम से जैसा हो गया है उतना ही रह जाएगा। किंतु आत्मा की अनुभूति हो जाने पर क्या होगा कि आत्मा से अतिरिक्त कुछ भी रहना ही नहीं है। पीछे कह चुके ना कि वह ज्ञानी पुरुष ही सब कुछ होता है। भोग्य भी वही, भोक्ता भी वही, अंधकार भी वही, प्रकाश भी वही, सृष्टि के पूर्व भी वही, सृष्टि के पश्चात भी वही। ये सब प्रकार से कथन करने का अर्थ क्या है? कोई भी वस्तु उससे पृथक नहीं रही, ये अनुभूति है। इसी अनुभूति के आधार पर ये तीनों स्वप्न जो है समाप्त हो जाते हैं। इन तीनों स्वप्न क्यों कहते हैं? इनकी प्रतीति जब तक होती रहेगी तब तक मानो वो स्वाप्निक प्रतीति है, और इसमें श्रुति प्रमाण भी दे रहे हैं। तीन जागृदादीन, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, एक तो अवस्था भी तीनों तीन है, और तीन का अर्थ यहाँ पर दृष्टा, दृश्य, दर्शन, अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत, ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय। इन्हीं जागृदादिकों को अथवा दृष्टा, दृश्य, दर्शन को, अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत को त्रयः आवसथास्त्रयः स्वप्ना इति श्रुति है। त्रयः आवसथाः, तीन आवसथ हैं। आवसथ माने अवस्थाएं, और ये तीनों अवस्थाएं जो हैं स्वप्न ही हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तीनों अवस्थाएं स्वप्न ही है। क्योंकि स्वप्न में देखिए, पीछे आया भी है ना कि स्वप्न देखते देखते व्यक्ति फिर स्वप्ने में अपने को जगा हुआ देखता है, स्वप्न के भीतर भी स्वप्न देखता है, स्वप्न में सोया हुआ भी अनुभव करता है, सो करके फिर स्वप्न में जग जाता है। तो इस तरह से तीनों प्रकार की जो अवस्थाएं हैं ये स्वप्न ही हैं। त्रयः आवसथाः, त्रयः स्वप्नाः, श्रुति कहती है। यद्वा, यद्वा करके एक दूसरी व्याख्या करते हैं। वस्तु भेद बुद्धि रेखा स्वप्न। हाँ देखिए, अब यहाँ के अनुगुण व्याख्या है। एक तो वस्तु का भेद ज्ञान, ये घट है, ये पट है, ये मकान है, ये बगीचा है, ये जो पृथक पृथक वस्तु का भिन्न भिन्न ज्ञान करने वाली बुद्धि है, यह एक तरह का स्वप्न है। और दूसरा ततद अधिकार भेदेन कर्म भेद बुद्धि द्वितीय। इसके बाद फिर यह बुद्धि होती है कि भाई देखो हमको ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण के लिए यह कर्म कर्तव्य है, यह क्षत्रिय के लिए है, अन्य के लिए नहीं है। तो तत्तद अधिकार भेदेन, वैदिक विधान के अधिकार भेद से कर्म के भेद की बुद्धि,
यह हमारे अधिकार की वस्तु नहीं है, अन्य के अधिकार की वस्तु है। तो कर्म भेद आ गया ना। तो कर्म भेद की जो बुद्धि जागृत होती है दूसरा स्वप्न है। माने पहले वस्तु का ज्ञान, फिर क्रिया का भेद। हमको ये करना चाहिए, तुमको करना चाहिए, उसको करना चाहिए। और तीसरा, ततो मत कर्म साधितम एतत् फलम ममैव। तीसरा क्या है? मैंने यह कर्म करके यह फल प्राप्त किया है, सिद्ध किया है, संपन्न किया है, इसलिए यह फल का भोक्ता मैं ही हूं। ये ममैव भोग्यमिति तृतीय, यह मेरा ही भोग्य है। यह जो तीन प्रकार की बुद्धि है, यही तीन प्रकार का स्वप्न है। अवस्थाओं को भी स्वप्न बताया, वो भी एक प्रतिपादन का प्रकार है, और दूसरा प्रकार ये है। ऐसे ही अध्यात्म अद्वैत अधिभूत भी तीन प्रकार का स्वप्न है। तान धुनुते निवर्तयति, आत्मा का अनुभव इसको कहते हैं कि यह तीनों प्रकार का स्वप्न विधूनित हो जाए, निवृत्त हो जाए, न रह जाए। और क्यों नहीं रह जाएगा? इसलिए नहीं रह जाएगा कि आत्मा से अतिरिक्त बाल के बराबर कोई वस्तु रहनी ही नहीं है। न ज्ञान, न पदार्थ, न क्रिया, कुछ नहीं रहना है। और एक तरह की एक कसौटी है। अगर ऐसा अनुभव में आ गया हो, तीनों प्रकार के स्वप्न विधूनित हो गए हों, तब आत्मानुभूति माननी चाहिए। कसौटी है ये। और नहीं हुए हैं तो भी विचार की आवश्यकता है। आप कहते हैं कि अच्छा, ये तीनों प्रकार का द्वैत कैसा है? तब पहले कहते हैं भावाद्वैत। कार्य कारण वस्तुक्यम मर्शनम पततंतुवत् अवस्तुत्वाद विकल्पस्यो भावाद्वैतम तदुच्यते। है ना? भावाद्वैत का मतलब क्या होता है? भवन्तीति भावा, जो अस्तित्व को प्राप्त करते होते हैं, उत्पन्न होते हैं। तो देखिए, देखने में क्या आता है? कार्य और कारण। कार्य और कारण, संसार एक कार्य है, किंतु कार्य बिना कारण के हो नहीं सकता, तो इसका कारण भी कोई है। तो कारण अलग हुआ, कार्य अलग हुआ। किंतु कार्य कारण वस्तुक्यम, कार्य कारण के संबंध में नैयायिक वैशेषिक असत कार्यवाद का सिद्धांत मानते हैं। बौद्ध तो कार्य कारण दोनों को असत मानते हैं। सांख्य और योगी सत्कार्यवादी हैं। किंतु वेदांत की दृष्टि में सांख्याभिमत सत्कार्यवाद। तो उसी दृष्टि से कहते हैं कार्य और कारण वस्तुक्य। कार्य कारण से अलग नहीं है। जैसे दृष्टांत दिया है पटतंतुवत्। पट माने वस्तु, सूत से बनता है, तो तंतु है कारण, पट है कार्य। तो तंतु कारण और पट कार्य, इन दोनों का ऐक्य है। दोनों दो नहीं है। वाचारमणम विकारो नामधेयम मृत्तिकेत्यो सत्यम, जैसे श्रुति कहती। पट तंतु की तरह से, तंतु ही पट है। इस तरह से ऐक्य का जो चिंतन है, इसको भावाद्वैत कहते हैं। तो देखिए, इस अद्वैत चिंतन का अर्थ क्या हुआ कि इस जगत प्रपंच का अभिनिमित्तोपादान कारण परमात्मा है, ब्रह्म है। इसलिए जैसे तंतु ही पट है, वैसे ब्रह्म ही यह जगत है। ये भावाद्वैत है। जगत कुछ और है, ब्रह्म कारण कुछ और है, ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि वास्तव में जो प्रतीत हो रहा है, ये तो अवस्तु रूप है। ये तो ब्रह्म से प्रतीत हो रहा है तो ये ब्रह्म ही,
किंतु ब्रह्म हमको नहीं भासमान हो रहा, हमको और भासमान हो रहा है, जगत है, संसार है। तो जब तक और कुछ भासमान होता रहेगा तब तक द्वैत बना रहेगा, कार्य अलग है, कारण अलग है। और इसका ऐक्य तभी होगा जब कार्य जो है कारण मात्र स्थापित कर लिया जाएगा। अवस्तुत्वाद विकल्प से, विकल्प तो वस्तु ही नहीं है, वस्तु माने परमात्मा ब्रह्म, ये तो वस्तु है नहीं, कार्य रूप जो है ना। अब इसको वस्तु रूप में देखेंगे तो ये भी परमात्मा हो जाएगा, सर्वम खल्विदम ब्रह्म। अवस्तुत्वाद विकल्पस्यो भावाद्वैतम तदुच्यते, इसी को भावाद्वैत कहा जाता है। ठीक है। कार्य कारणयोर वस्तुऐक्यस्य मर्शनम आलोचनम, कार्य कारण इन दोनों वस्तुओं को का ऐक्य देखना। अभी तक जब तक अलग अलग देख रहे थे तो वह अतात्विक दृष्टि थी। दोनों का ऐक्य देखना, दर्शनम आलोचनम तंतुरेव न पटहिति, तंतु ही है, पट कोई और चीज ही नहीं है। उसी प्रकार से परम ब्रह्म ही है, अन्य जगत नहीं है। फिर कहते हैं क्रियाद्वैत, ये तो भावाद्वैत हो गया। यद ब्रह्मणि परे साक्षात सर्वकर्म समर्पणम मनोवाक् तनुभि पार्थो क्रियाद्वैतम तदुच्यते। देवर्षि नारद जी कहते हैं देखो क्रियाद्वैत क्या है। हम लोग वैदिक यज्ञ आदि करते हैं तो इंद्र को आहुति देते हैं, नवग्रहों को देते हैं और अन्य देवताओं को देते हैं, किंतु शास्त्र बताता है कि उन सभी देवताओं के माध्यम से उनके भोक्ता भगवान ही हैं, इंद्र आदि के माध्यम से, है ना। तो इसलिए पंचम स्कंद में भरत जी के प्रसंग में बताया गया है कि जब वो यज्ञ करते थे तो देवता मंत्र और द्रव्य हविष्य और वह क्रिया विधान जो वहाँ किया जाता था, उस सब से प्रकट होने वाले अदृश्य अपूर्व फल को भगवान वासुदेव के चरणों में समर्पित कर देते थे। वही मूल में आया है। क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि वे भगवान वासुदेव ही असली भोक्ता हैं। वे इन देवताओं के माध्यम से असली भोक्ता तो वही है। और दूसरी बात वहाँ ये कही गई कि वे भगवान वासुदेव ही मंत्र हैं, वे भगवान वासुदेव ही विधान हैं, वे भगवान वासुदेव ही हविष्यान्न हैं, सब कुछ वे ही हैं। इसलिए उन भगवान को अर्पण कर देते थे और इसी को कारण वहां बताया भगवान सुखदेव जी ने। इसलिए यह सब कृत्य गृहस्थ आश्रम में राजा थे ना, करते करते उनको परम वैराग्य प्राप्त हो गया, छोड़ करके पुलहाश्रम चले गए, ये वर्णन किया गया। तो यही जो है क्रियाद्वैत है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं ना, ब्रह्म कर्म समाधिना, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि ब्रह्म कर्म समाधिना, ब्रह्मैव तेन गंतव्यम में शायद क्या। तो ये क्रियाद्वैत है। असल में क्रिया वगैरह कोई भी वस्तु भगवान से अलग कहीं रह ही नहीं सकती, गुंजाइश ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं है। भगवान से संबंध अलग होते ही घटपटादि पदार्थों का भी अस्तित्व नहीं, यह है सिद्धांत। इसलिए कहते हैं यदि ब्रह्मणि परे साक्षात सर्वकर्म समर्पणम, है ना, परम ब्रह्म परमात्मा भगवान को सब कर्मों को समर्पण कर दिया गया, इसका फल भगवान को मिले, समर्पणम। मनोवाक तंतु भी पार्थ, कहते क्रिया क्या है? कहते मन से की जाए, वाणी से कही जाए,
शरीर से की जाए, तीन ही तो क्रिया के माध्यम है ना। क्रिया द्वैतम तदुच्यते, ऐसा जो समर्पण का भाव है। और समर्पण का मतलब ये थोड़ा है कि केवल फुसला रहे हैं, समर्पण हो ही गया। जैसे किसी को परोस करके थाली दे दिया तो दे दिया, उसी तरह से भगवान में कायिक वाचिक मानसिक समग्र क्रियाओं का समर्पण करना माने भगवान भगवत स्वरूप ही वे क्रियाएं हो गई सब के सब। तब वहां भेद कहाँ रहा, अद्वैत हो। क्रिया द्वैतम तदुच्यते। ठीक है। मनोवाक् तनुभि कृतानाम कर्मणाम, मन से वाणी से शरीर से किए गए कर्मों को समर्पण करना। तई समर्पणमिति वा, अथवा इन क्रियाकलापों के द्वारा है ना उसके फल का समर्पण कर देना, इसको कहते हैं है ना क्रियाद्वैत। उद्देश्य फल भेदो ही क्रिया भेदे हेतु। देखिए स्पष्ट करते हैं, श्रीधर स्वामी कहते हैं कि देखो कोई क्रिया की जाती है तो उसका उद्देश्य कुछ होता है। हम भगवान की आराधना करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं तो यज्ञ क्रिया का उद्देश्य भगवान की आराधना, अथवा फल हमको इससे ये फल मिल जाएगा तो क्रिया का उद्देश्य फल हो गया। पहले वाले में तो यह है कि भगवान की संतुष्टि के अलावा और कोई फल अलग नहीं है। भगवान की संतुष्टि के लिए भगवान को क्रिया अर्पण की जा रही है ना। क्रिया भेद वहां होगा जहां उद्देश्य और हो, फल भेद और हो, फल और हो। उद्देश्य फल भेदो ही क्रिया भेदे हेतु है ना। जैसे कहीं कोई क्रिया की जाती है वहां का फल और मिलेगा, और जगह जाकर क्रिया का फल और मिलेगा, तो क्रिया भेद हो गया। किंतु यहाँ क्या है, ईश्वरार्पणे च तदभावात् क्रियाणाम अद्वैतम। जब उस क्रिया को, क्रिया के फल को भगवान ही उद्देश्य बना करके अर्पण कर दिया गया तो क्रिया भेद नहीं रहा वहां। ये होना चाहिए आत्मज्ञानी पुरुष में। अब इसके बाद फिर कहते हैं तीसरा क्या है, द्रव्याद्वैत। उस पर क्या कहते हैं, आत्मजाया सुतादीनाम अन्येषाम सर्वदेहिनाम यत् स्वार्थ कामयोरैक्यम द्रव्याद्वैतम तदुच्यते। कहते हैं कि देखो आत्मा ने स्वयं अपना, और जाया पत्नी सुत पुत्र आदि से और सगे संबंधी इनका, और इसी प्रकार से दूसरे भी जो देही हैं, जीव हैं, प्राणी हैं, इन सबका यत् स्वार्थ कामयोरैक्यम, इन सबों का स्वार्थ उपलब्धि और कामना, इन दोनों का ऐक्य हो जाए, उसी को द्रव्याद्वैत कहते हैं। द्रव्याद्वैतम तदुच्यते। जैसे लोग धन इकट्ठा करते हैं, क्यों? भोग्य वस्तु को सुविधा पूर्वक प्राप्त करने के लिए, है ना। अब यह है कि कोई धनार्जन के लिए नौकरी करता है, कोई बिजनेस करता है, ये तो भेद है। किंतु सबका उद्देश्य है धनार्जन के द्वारा सुख इकट्ठा करना, प्राप्त करना। तो कहते हैं इस प्रकार से यही द्रव्याद्वैत है, क्योंकि साधन और फल दोनों, साध्य कह लीजिए, साधन और साध्य जीव मात्र का एक ही है। यहाँ इसका अभिप्राय है कि देखिए जीव मात्र की मांग क्या है, सुखम में स्यात् दुखम मां भूदिति। मुझे सुख ही सुख मिले, दुख एक क्षण के लिए भी न प्राप्त हो। निरतिशय सुख की उपलब्धि और आत्यंतिक दुख की निवृत्ति जीव मात्र का अभिलषित है।
रही बात ये कि क्रियाएं अलग अलग क्यों हैं, कि वे ये समझते हैं कि इससे जो है मुझे सुख मिलेगा और दुख चला जाएगा, निवृत्त हो जाएगा। तो नासमझी है, भ्रांति है, ये अलग बात है। माने अपने ही भीतर की मांग को नहीं जान रहा, ये भ्रमित होकर के अन्य वस्तु से जो है सुख और दुख की निवृत्ति चाह रहा है। किंतु जीव मात्र का अभिलषित यही है, इसी को द्रव्याद्वैत कहा जा रहा है। सबका, स्वयं का, पत्नी पुत्र आदिकों का और दूसरे समस्त प्राणियों का। ठीक है। आत्मना स्वस्य, अपना, जायादीनाम जो पत्नी आदिकों का, स्वार्थश्चो कामश्चो, स्वार्थ और कामना, तयोः देहादीनाम पंचभूतात्मकत्वेन। देखिए इनका ऐक्य क्यों है, कहते हैं देखो, कहते हैं जो भी कामना करने वाले देही हैं, प्राणी हैं, उन सबों का देह पंचभूत से बना हुआ है। तो देह जिससे बने हुए हैं सभी के, वहां तो भेद ही नहीं है। सारे शरीर पंचभूतात्मक होने से एक हो गए, और उनके भीतर जो सुख चाहने वाला भोक्ता, वह तो सबका परमात्मा का अंश है, परमात्मा ही कह लीजिए। इसलिए पांच भौतिक देह भी एक, और उसके भीतर सुख चाहने वाला भी एक परमात्मा ही है, परमात्मा का अंश है। देखिए क्या कहते हैं, देहादि नाम पंचभूतात्मकत्वेन, देहादि सब पंचभूतात्मक है, आदि से इंद्रियां भी। भोक्तुष्य परमात्मत्वेन, भोक्ता सारे भोक्ता परमात्मा है, पुत्र पत्नी सभी के, सभी जो भोक्तृत्व हैं, भोक्ता जो हैं वो परमात्मा ही, और शरीर सभी के पांच भौतिक हैं। यही तो हंसोपाख्यान में कहा है। ब्रह्मा जी से जब सनकादिकों ने प्रश्न किया कि चित्त जो है, चित्त में गुण प्रविष्ट रहते हैं और चित्त गुणों में प्रविष्ट रहता है, तो इनका त्याग कैसे हो, और त्याग नहीं होगा तो समाधि कैसे आएगी। उनका प्रश्न का मतलब है कि चित्त तो गुणों से अलग कभी होते ही नहीं है, और गुणों से अलग नहीं हो तो समाधि नहीं होगी। तो ब्रह्मा जी बड़े चिंतित हो गए, उनको उत्तर ही न बन पाए। तो वहां कहा गया है कि ब्रह्मा जी के पास काम जरा ज्यादा था, रचना का काम है ना, तो व्यग्र थे, समाहित बुद्धि के बिना योग के प्रश्न का उत्तर कैसे हो। तो घबरा गए, सोचा कि अरे ये तो हमारे मानस पुत्र हैं, इनको अगर उत्तर नहीं दे पाएंगे तो समझेंगे कि अरे इनको भी नहीं मालूम। तब उन्होंने भगवान का स्मरण किया, तो हंस रूप में भगवान वहां प्रकट हो गए। अब इशारा किया कि इनसे पूछो जरा हम ये काम कर लें। तब उन्होंने सनकादिकों ने पहले पूछा कि आप कौन हैं, वो तो हंस रूप में थे ना, को भगवान। तो भगवान ने पहले उनके प्रश्न को काटा, जान गए भगवान की इनको, इनमें जो है ज्ञातृत्वाभिमान बना हुआ है। ज्ञातृत्वाभिमान असल में तत्व का निर्णयात्मक ज्ञान होने नहीं देता, कोई और बात नहीं थी। भगवान तो लोक शिक्षा के लिए कह रहे हैं ना, तो कहते हैं कि ये क्या पूछ रहे हो, तुम्हारा तो प्रश्न ही गलत है। कैसे गलत है, कहते अगर देह की दृष्टि से तो पूछते हो तो देह तो पांच भौतिक सबके हैं, उन्हें भेजा ही नहीं है। और आत्मा की दृष्टि से प्रश्न करते हो तो आत्मा तो सबका एक है, दो आत्मा तो है नहीं, फिर क्या पूछते हो। अब तो उनको पसीना आ गया, फिर उत्तर दिया, तब उत्तर उनके समझ में आया। जब उनका दिमाग ठिकाने आया, निरुत्तर हो गए। ऊंट को जब पता चलता है कि अरे मुझसे ऊंचा पहाड़ है, तब पता चलता है, वहां समझ में आया। तो उसी तरह से यहाँ पर कह रहे हैं कि पंचभूतात्मकत्वेन देहादीनाम अभोक्तुष्य परमात्मत्वेन अभेदालोचनेन,
इस प्रकार से देह दृष्टि से अभेद का आलोचन करना है और आत्मदृष्टि से अभेद का आलोचन करना है। अभेदालोचनेन अर्थ कामयोर यदैक्य दर्शनम इत्यर्थ। अर्थ और काम का ऐक्य दर्शन करना द्रव्याद्वैत है। फिर कहते हैं, है ना, आप कहते हैं कि देखो यह 3 प्रकार का द्वैत पुष्ट करने के लिए अब मूल का प्रश्न था आश्रम धर्मों के पालन के द्वारा मोक्ष कैसे प्राप्त हो, तो उस प्रश्न का उपसंहार यहाँ करना है। 15वें अध्याय में तो कोई प्रश्न किया नहीं गया, तो उसका अब 14वें अध्याय में जो प्रश्न मूल में किया गया था उसका अब उपसंहार करने के लिए कह रहे हैं। संक्षेप में कहते हैं, देखो यद्यस्य वा निषिद्धं स्याद् येन यत्र यतो नृपो स तेने हेतु कर्माणि नरो नान्यैरनापदि। कहते हैं कि जहाँ यत्र माने जिस देश में और यदा माने जिस समय, देश और काल, यस्मिन देशे काले, जो वस्तु जिसके लिए निषिद्ध न हो, अनुमत हो, है ना, ये न यत्र यतो नृपो, है ना, जिस कर्ता के लिए जो वस्तु जिस देश जिस काल में निषेध नहीं की गई, सातेन इहेत कर्माणि नरो नान्यैरनापदि। मनुष्य को चाहिए कि उसी वस्तु के द्वारा, पदार्थ के द्वारा अपने कर्म संपन्न करे। जीवन की रक्षा का कर्म हो चाहे नित्य कर्म हो, है ना, नान्यैः अनापदि, अन्य वस्तु का संग्रह न करे। अनापदि माने आपत्ति न होने पर, आपत्ति होने में कर सकता है। तो टीका में कहते हैं, उक्ता नाम आश्रम धर्मान संक्षिप्याः। पीछे से जो आश्रम धर्मों का विस्तार से वर्णन किया गया उसका संक्षिप्त सार क्या है कि जो पदार्थ यद द्रव्यम येनोपायनो यतः सकाशात, जिस उपाय से जिससे प्राप्त किया गया है शास्त्र के अनुसार, उसी के द्वारा वह अपना निर्वाह करे, ये है। तो देखिए पीछे क्या क्या कहा गया है कि जो है कहा गया है कि अगर जल से भी पी करके निर्वाह हो रहा हो तो धन की इच्छा न, और धन की इच्छा को लेकर के बड़ा विवेचन किया है पीछे। गृहपालायते जनः औपस्थ जहिम लौल्येन गृहपालायते जनः, है ना। तो इसलिए वहाँ बहुत सतर्क किया गया है किसी प्रकार से। और अधर्म की शाखा रूप जो 5 धर्माभास हैं, जो अधर्म ही हैं, उनको भी दूर से त्याग देना चाहिए। देखिए यहाँ बात यह पकड़ने की है कि लोगों से, हम लोगों से यही भूल हो जाती है कि शास्त्र का विधान जैसा जिस रूप में है उसकी हम उपेक्षा कर बैठते हैं, इसलिए वांछित मार्ग से भटक जाते हैं। ये बात यहाँ कही गई, सार बताया, उपसंहार कर रहे हैं ना। फिर कहते हैं, एतैः अन्यैश्च वेदोक्तैर्वर्तमानः स्वकर्मभिः गृहेप्यस्य गतिं व्यायात् राजस्तद्भक्तिभां नरः। आप कहते हैं देवर्षि नारद जी कि देखो ये जो वेद मार्ग के धर्मों का उपदेश किया गया आश्रमियों के लिए, तो इन आश्रम धर्मों के द्वारा
अन्ययुष्य वेदोक्तैहि, इसी प्रकार से यहाँ तो संक्षेप में कही गई हैं बातें, अन्य जो बातें वेदों में कही गई हैं उन वेदोक्त मार्ग में वर्तमान होकर के अपने कर्म में लगा रहने वाला मनुष्य गृहेप्यस्य गतिम यायात, तो घर में रहता हुआ ही भी इन भगवान की गति को प्राप्त कर लेगा। देखिए युधिष्ठिर महाराज ने बहुत खिन्न होकर के प्रश्न किया था 14वें अध्याय में कि भगवान मेरे जैसा ग्रह विमूढ़ भी कहा, घर गृहस्थी में मैं तो मूढ़ बुद्धि वाला हूं, क्या कोई मार्ग ऐसा है कि आसानी से मैं भी इस पदवी को पा जाऊं? बड़े खेद पूर्वक प्रश्न किया था। उसी का उत्तर यहाँ है कि देखो राजन, जो हमने बताया और भी जो वेदों में मार्ग बताए गए हैं, इनके द्वारा जीवन यापन करते हुए, है ना, एतैहि अन्ययुष्य वेदोक्त वर्तमान स्वकर्म भी, तो क्या होगा इससे? गृहेपि, घर में रहते हुए भी अस्य भगवतः गतिम यायात, इन भगवान की गति प्राप्त हो सकती है। राजन तद्भक्ति भांग न रहा। और एक बात और, भगवान की गति प्राप्त करने के लिए इसका एक विकल्प है भगवान के प्रति भक्ति भावना, है ना, प्रेम भावना। ऐसा जो मनुष्य है वह भगवत गति को निश्चित रूप से प्राप्त कर लेगा। तुम चिंता न करो, घबराओ नहीं, ये मतलब है, आश्वासन दे रहे हैं। प्रस्तुतम उपसंहरति, प्रस्तुत प्रकरण का पूरा उपसंहार करना है। आस्य का शब्द किया है श्री कृष्ण से, भगवान तो वहां मौजूद थे, इसलिए साक्षात भगवान की ओर संकेत करके कहते नारद जी, इन भगवान की गति को पालोगे। आस्य श्री कृष्ण से गति मियायात, एक तो ये, और दूसरा तद भक्ति भाव, तस्य भक्त है, माने भगवान का भक्त हो गया हो या भक्त नहीं हुआ है तो जो वेद मार्ग बताने वाले हैं उनको तद्वत यथावत उन मार्ग पर चलते रहना चाहिए। कोई चिंता न करो, भगवान की गति प्राप्त होके रहेगी। तब उनको बड़ा आनंद आया युधिष्ठिर जी को। आप कहते हैं, एक बात और कहने जा रहे हैं, कहते हैं कि यथा ही यूयम नृपदेव दुस्त्यजात आपदगणाद दुत्तरतात मन प्रभो यद पाद पंके रुह सेवया भवा नाहार्षि निर्जित दिग्गज क्रतून। देखिए यहाँ श्रीमद् भागवत की एक अपूर्णता प्रस्तुत कर रहे हैं नारद जी, क्योंकि ध्यान दीजिए भगवान वेदव्यास जब खिन्न हो रहे थे, उनको बड़ी चिंता लग रही थी कि क्या बात है, क्यों मैं खाली खाली बना हुआ हूँ। तो यही श्री नारद जी का दर्शन हुआ उनको, और नारद जी ने अनुग्रह करके दर्शन दिया। उनसे पूछा कि ब्रह्मन क्या बात है, तुम्हारा चित्त ठीक नहीं है क्या, व्यग्र हो, दुखी हो क्या? देखिए भगवान का कैसा विधान है कि यहाँ समाधान करने वाले को ढूंढना नहीं पड़ा, है ना, पुण्यात्मा होना चाहिए। भगवान व्यास तो भगवान ही है, इसलिए अपने आप ही समाधान करने वाले आ गए। तो गदगद हो गए कि अरे हमको पूछना चाहिए, प्रश्न करने वाले को पूछना चाहिए ना कि ये स्वयं पूछ रहे हैं कि क्या बात है। तो उन्होंने बताया कि ये बात है। तब उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया? ये नैवासौ न तुष्येतो मन्ये तद्दर्शनम खिलम। ये तब सब कुछ आपने किया है, सारा बताया वहां। भारत व्यवदेशे नाम्नायार्थ से दर्शिता, महाभारत के बहाने सारा वेदार्थ आपने खोल के रख दिया।
धर्म अर्थ काम मोक्ष बता चुके हैं, चर्चा हम कर चुके हैं। किंतु भगवान सगुण भगवान के लीला चरित्रों का जिस तरह से वर्णन करना चाहिए नहीं किया। ये नैवासौ न तुष्येतो मन्ये तद्दर्शनम खिलम। देखिए इस पंक्ति का अर्थ ये है, क्योंकि देखिए आत्म तत्व का साक्षात्कार या ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार क्या है। कोई संकल्प उठे तो वैसा तुरंत हो जाए, लेकिन वहां नहीं हो रहा, वो तृप्त अपने को अनुभव कर रहे हैं, संतुष्टि नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये नहीं वासौ न तुष्ये, तो अभी कुछ ऐसा करना रह गया है ना, जिस करने के द्वारा वे भगवान संतुष्ट हो जाएं। वे भगवान संतुष्ट हो जाएंगे तो अपने आप सब कुछ होता चला जाएगा, और तब तक वह दर्शन अधूरा है। मन्ये तद दर्शनम खिलम, श्रीमद् भागवत की अपूर्णता यही है। फिर आगे बड़ा विस्तृत उन्होंने उपदेश किया है और यही प्रतिपादन किया है कि अब आप जो है भगवान के मंगलमय गुणों का वर्णन करो। हमने बताया था कि भगवान वेदव्यास तो भगवान हैं, भगवान के उदर में सारा विश्व ब्रह्मांड समाया रहता है। तो कलयुग आ गया था, तो कलयुग के जीवों की स्थिति जैसी थी, न उनमें उतना सदाचार, न बुद्धि, न मेधा, न शक्ति, न बल, न भाग्य। तो ऐसे लोगों के लिए जो वैदिक परंपरा के जो साधन चले आ रहे थे, उनको एक तो ढंग से कोई अपनाने वाला नहीं, और अपनाया भी तो जैसे तैसे अपना लिया। और जैसे तैसे अपनाने से सफलता मिलने वाली नहीं, क्योंकि महात्म्य बताया गया है कि न योगी है कलयुग में, न यति है, न ये है, न वो सब बताया गया ना, तो सही बात बताई गई। तो ऐसे समय में यह आप भगवान के गुणों का गुणगान करेंगे तो उससे जीवों का कल्याण होगा, अन्यथा होने वाला नहीं है। ये कहो, इस अपूर्वता के लिए श्रीमद् भागवत का प्राकट्य हुआ है, जो इसकी अपूर्वता है वही यहाँ कह रहे हैं। कहते हैं कि देखो यथा ही यूयम नृपदेव दुस्त्यजात। हे राजन, जैसे आप लोग पांडव लोग है ना, नृपदेव दुस्त्यजात आपतगणा दुतरतात मन प्रभो। बड़े दुस्तेज आपत्तियां आप लोगों के सामने आई, लाक्षागृह में जलाने की चेष्टा की गई और क्या क्या उपद्रव किया दुर्योधन ने, किंतु आपद गणों से है ना आप भगवान के अनुग्रह से पार हो गए। यदपाद पंकेरु सेवया भवान, जिन भगवान के चरण कमल की सेवा के प्रभाव से आप उनको पार कर गए। निर्जित दिग्गज गज क्रतून, और सारे चारों दिशाओं को जीत करके आपने बड़े बड़े यज्ञ किए, संपन्न किए। तो ये सब संपन्नता का सामर्थ्य जो है जिन भगवान के अनुग्रह से आपको हुआ, तो ये क्यों भूलते हो? उन्हीं भगवान के प्रति भक्ति भाव बनाए रखोगे तो मोक्ष भी मिल जाएगा। मोक्ष मिलने में कितनी देर लगेगी? ये अभिप्राय है। एतत् सर्वम साधारण मुक्तम, ऊपर की जो बात कही गई वह तो सभी के लिए, जीव मात्र के लिए, मनुष्य मात्र के लिए। अब भक्त से तू भक्ति रेव सर्व पुरुषार्थ हेतु पांडवान एवं लक्ष्य कृत्या, किंतु जो भक्त है उसको तो भक्ति ही सब पुरुषार्थ प्रदान करने वाली है। यह बात पांडवों को ही लक्ष्य करके नारद जी कह रहे हैं। यथा हीति, हे नृपदेव, नृपदेव है ना, नृपैर देवैश सहाय दुस्त्यजादिति वा, माने राजाओं और देवताओं के सहयोग से आपने बड़ी बड़ी विपत्तियों को पार कर लिया। आत्मना श्री कृष्णादेव प्रभोर हेतु, तो कहते हैं कि दूसरे राजा और देवता आपके सहयोगी क्यों बन गए?
इन्हीं भगवान श्री कृष्ण के हेतु से बन गए, सहयोगी बन गए, है ना। अडभाव आर्षा, अट का अभाव आर्ष प्रयोग है। उत्कर्षेण आचारादित्यर्थ, उत्कर्ष पूर्वक आपने इन विपत्तियों को पार कर लिया। यथा यथावत तमेव भजते शेषा, इसलिए यथावत उन्हीं भगवान का भजन करो। यद्वा अथवा दूसरी व्याख्या, यथा आपद गणाद उत्तीर्ण त्वम, जैसे आपत्ति के समुदाय से तुम पार हो गए हो। यथा च क्रतून आहारशीत, और जैसे यज्ञों को आपने अनुष्ठान किया, तथा श्री कृष्णादेव तारकात संसारात अप उत्तरतेत्यर्थः, ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की महिमा से ही, क्योंकि वे ही जीवों का पार करने वाले हैं, संसार से भी तुम पार कर हो जाओगे। आप कहते हैं कि इसमें एक दृष्टांत देने के लिए कहते हैं कि भगवान की सेवा और भगवान के भक्तों की सेवा, इसी से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, और भगवान के भक्तों की अवहेलना से सब कुछ नष्ट भी हो जाता है। यह प्रसंग बताने के लिए कहते हैं कि देखो, अपना दृष्टांत दे रहे हैं, अपना निजी दृष्टांत। इसका मतलब यह है कि अनुभव सिद्ध बात है जो कहने जा रहे हैं। क्या? अहम पुरा भवम कश्चित गंधर्व उपबर्हणः नाम्नातीते महाकल्पे गंधर्वाणाम सुसम्मतः। हे राजन, देखो, मैं अपना पूर्व जन्म का वृत्तांत, पूर्व कल्प के जन्म का, मैं उपबर्हण नाम का एक गंधर्व था। महाकल्प के बीतने के बाद क्या हुआ? गंधर्वाणाम सुसम्मतः, गंधर्वों में मैं प्रतिष्ठित गंधर्व था। रूप पेशल माधुर्य सौगंध्य प्रिय दर्शन, सुंदरता, सुकुमारता, मधुरता, है ना, मेरे शरीर से सुगंधी निकला करती थी, और मेरा दर्शन करके लोगों को बड़ा आनंद आता था। स्त्रीणाम प्रियतमो नित्यम मत्तस्तु पुरलंपटः, स्त्रियां मुझे बहुत प्रेम करती थीं, किंतु मैं नित्य मतवाला रहता था, पुरलंपट था, विषय लंपट, स्त्री लंपट था। एकदा देवशत्रे तु गंधर्वाप्सरसाम गणा, एक समय की बात है कि देवताओं के यज्ञ के प्रसंग में गंधर्वों और अप्सराओं के गणों का आवाहन किया गया। उपहूता विश्वसृग भी हरि गाथोपगायने, किस लिए बुलाया गया? है ना, जो विश्वसृग थे माने प्रजापति गण, उन्होंने भगवान के यशोगान करने के लिए अप्सराओं और गंधर्वों का आवाहन किया। अच्छा, टीका रह गई क्या? श्री कृष्ण सेवा महताम अवज्ञा भ्रश्यति, ये रहस्य बता रहे हैं। महान पुरुषों की अवज्ञा करने से भगवान की सेवा नष्ट हो जाती है, और तत्कृपया च सिद्ध्यति, और महान पुरुषों की कृपा से वह सिद्ध भी हो जाती है। इति दर्शयन पूर्व वृत्तांत माह, यह बात दिखाने के लिए, युधिष्ठिर के मन में बैठाल देने के लिए पूर्व वृत्तांत बता रहे हैं अपना। सार्धई पंचभी 5.5 श्लोकों से। नामना उपबर्हण, उपबर्हण नाम था। पेशलम सौकुमारियम, मेरा अंग बड़ा सुकुमोल था। रूपादि भी प्रियम दर्शनम यस्य, आदि सब मूल स्पष्ट है। अहम च गायस्तद विद्वान स्त्री भी परिभृतो गतः, है ना। श्री नारद जी कहते हैं कि राजन, यद्यप मैं जानता था कि यह भगवान के मंगलमय यशगान के लिए बुलाया गया है, वहां भगवान का यशगान के अलावा फिल्मी गीत नहीं गाने चाहिए, यह बात मैं जानता था, किंतु मतवाला था मैं,
स्त्री भी परिव्रतो तद गायन, है ना, उसी प्रकार के गीत गाता हुआ अप्सराओं से घिरा हुआ मैं वहां पहुंच गया। ज्ञात्वा विश्वसजस्तन में हेलनम से पुरोजसा, मेरे इस, है ना, तिरस्कार को विश्वसज माने प्रजापतियों ने देखा कि अरे इसको तो बिल्कुल अकल ही नहीं है, शिष्टाचार्य नहीं जानता, कैसा मंदमती है। उन्होंने शाप दे दिया, या ही तुम शूद्रता मासु नष्ट श्री कृत हेलना, जा शूद्र भाव को प्राप्त हो जा, तेरी श्री शोभा नष्ट हो जाएगी, जिसका तुझे बड़ा घमंड है, अहंकार है, क्योंकि तूने महान पुरुषों की अवहेलना की है। अरे अकेले वकेले में कोई गीत गाने लगे बात दूसरी है, महान पुरुषों के समक्ष इस तरह से तदाह्वानम विद्वान, श्रीधर स्वामी कहते हैं कि किस लिए बुलाया गया था, इसको मैं जानता था अच्छी तरह कि वहां भगवान का यश गान करना है, देशी गीत नहीं गाना है। किंतु उन्मत्तः सन गायन नियोगतः, उन्मत्त होने के कारण मैं गाते गाते चला गया, पहुंच गया। शाप दे दिया देवताओं ने, प्रजापतियों ने। तावद्दास्यमहं यज्ञे तत्रापि ब्रह्मवादिनाम, किंतु देखो राजन, मैं दासी के गर्भ से शूद्र कुल में उत्पन्न हुआ, किंतु देखो मुझे, मेरा सौभाग्य देखो, वहां पर भी दासी पुत्र होकर के ब्रह्मवादियों की सेवा का अवसर मिल गया मुझको, है ना। व्यास जी को स्वयं सुनाया है ना अपना, शुश्रूषयानुसंगेणो प्राप्तो हम ब्रह्मपुत्रताम, उन महान महर्षि ब्रह्मवादियों की सेवा करने से मैं निष्पाप हो गया, उनके संग से मुझे ब्रह्मा का पुत्र होने का, है ना, फल प्राप्त हो गया, ब्रह्मपुत्रताम प्राप्त। ये है महिमा, माने सत्पुरुषों का तिरस्कार करने से कितनी बड़ी हानि, और फिर महान पुरुषों की सेवा से पुनः जो है ब्रह्मा जी के पुत्र बन जाना, ये बताया। माने वैदिक कर्मकांड के विकल्प में जो है महान पुरुषों की सेवा की महिमा यहाँ बताई जा रही है। आप कहते हैं देखो राजन, धर्मस्ते गृह मेधियो वर्णितः पापनाशना, राजन तुम्हारे लिए गृह मेधी, घर गृहस्थी वालों का जो पाप नष्ट करने वाला धर्म है वह हमने तुम्हारे सामने वर्णन किया। गृहस्थो ये न पदवी मंजसा न्यासिनाम यात, वे पाप नष्ट करने वाले वे धर्म मैंने बताए हैं कि जिनका आचरण करके गृहस्थ, है ना, न्यासिनाम पदवीम अंजसा यात, सन्यासियों को जो पद प्राप्त होता है मोक्ष, वह पद बड़ी आसानी से मिल सकता है, सच्चाई से उस पर चलता रहे। इतना कहने के बाद उनका जो प्रश्न था, प्रश्न का पूरा समाधान करके अब एक बात और कहते हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि महान पुरुष हमारे सामने होते हैं लेकिन हम पहचान नहीं पाते, तो वंचित रह जाते। श्री नारद जी कहने जा रहे हैं, कहते हैं कि देखो राजन, तुमको अभी जिस तरह की समझ होनी चाहिए उस तरह से तुम समझ नहीं पा रहे हो। क्या? वो तो आश्चर्यचकित होकर के सुनने लगे। क्या कहते हैं? यूयम नृलोके बत भूरि भागा लोकम पुनाना मुनयो भियंती, है ना। तुम पांडव लोग इस मनुष्य लोक में सबसे बढ़ करके भाग्यशाली हो।
कहते अरे ये क्या कहते आप? कहते हाँ, क्यों? लोकम पुनाना मुनयो भियंती, सारे संसार को पवित्र करने वाले बड़े बड़े ऋषि मुनि, तुमको कहीं जाना नहीं पड़ता है ना, अपने ही दरवाजे पर उन लोगों को पवित्र करने वाले ऋषि मुनियों का दर्शन हो जाता है तुमको। तुम्हारा छोटा भाग्य है, मुनि लोग आते हैं। ये शाम गृहाना बसती साक्षात, जिनके घरों में, ये शाम गृहान, जिन पांडव तुम लोगों के घरों में बड़े बड़े मुनि आते हैं जो संसार को पवित्र करने वाले होते हैं। तो कहते क्यों आते हैं? कहते हैं कि जिन आप लोगों के घरों में ये शाम गृहाना बहु साक्षात गूढ़म परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम, साक्षात परम ब्रह्म मानव शरीर धारण करके छिप करके निवास कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। देखिए यही तो बात है। उद्धव जी ने शोक व्यक्त किया था द्वारिका वासियों के प्रति, तीसरे स्कंद में आया है ना, नितराम यदवो नितराम अपि, भगवान के साथ रहते हुए भी यदुवंशी भगवान को जान न पाए, ये कहा, बड़ा खेद व्यक्त किया। अभागे हैं और यहां नारद जी कह रहे हैं, नारद जी अभागे तो नहीं कह रहे हैं। अच्छा दूसरी बात हो तो तब कह रहे हैं जब यदुवंशियों का नाश हो चुका था। कहते हैं कि जिन आप लोगों के घर में भगवान साक्षात परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा मनुष्य के आकार में निवास कर रहे हैं। देखिए भागवत की अपूर्णता है, जो वेदांत वेद्य जो परब्रह्म वही श्री कृष्ण है, रत्ती भर भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। निर्गम, अच्छा, और इसीलिए 11वें स्कंद में इशारा किया गया है कि नारद जी द्वारिकापुरी में आ जाया करते थे। भगवान सुखदेव जी ने वर्णन करते हुए कहा है, तो आकर के 2 दिन 4 दिन रहते थे, फिर उनकी विदाई कर दी जाती थी, अपना जो है फूल माला पहना करके चले जाते थे। 2-4 दिन फिर आ जाते थे, फिर विदाई कर दी गई, 2-4 दिन फिर आ गए। ये कहा, तो कहा कि वो इसलिए आ जाते थे कि उनको ये मालूम था कि भगवान का दर्शन जितने अधिक से अधिक प्राप्त हो जाए यही जीवन का सर्वस्व है, इसलिए आ जाते थे। तो इसका मतलब यह है कि नारद जी भगवान को भली भांति प्रत्यक्ष दर्शन करने वाले थे, तभी तो बता रहे हैं। अंदाज वाला परोक्ष ज्ञानी थोड़े बताएगा ये बात। और कहते हैं सदा अयम ब्रह्म महद विमृग्यम। अब देखिए अगर यहीं से बंद कर देते तो कोई सोचता कि वैसे ही प्रशंसा कर दी होगी। अब रहस्य बता रहे, सदा अयम ब्रह्म महद विमृग्यम। देखो राजन, भगवान तो वहां विद्यमान है सभा में, उनकी ओर अयम कह करके इशारा करके, निकट वस्तु को अयम से कहा जाता, अयम इदम से, दूर वाली को वह से। ये भगवान श्री कृष्ण साक्षात परम ब्रह्म है। महान पुरुष इन्हीं को ढूंढा करते हैं। महद विमृग्यम अन्वेषणीयम महद ब्रह्म कैवल्य निर्वाण सुखानुभूति। ये भगवान श्री कृष्ण ही कैवल्य निर्वाण सुख की अनुभूति स्वरूप हैं। यही साक्षात कैवल्य निर्वाण सुखानुभूति, इन्हीं को लोग ढूंढा करते हैं। ऐसे जो भगवान साक्षात परब्रह्म हैं, वे देखो उनका तुमसे क्या संबंध है। प्रिय सुहृदव खलुपमा तुलेय, तुम्हारे प्रिय बने हुए हैं, तुम्हारे सुहृद हितैषी बने हुए हैं, और मातुलेय हैं, मामा के पुत्र भी हैं, रिश्ता भी है। आत्मार्हणियो विधिकृत गुरुश्चो। और कहाँ तक कहें
ये तो तुम्हारी आत्मा भी हैं और तुम्हारे अर्हणीय पूज्य भी हैं और विधिकृत माने तुम्हारी आज्ञाओं का पालन करने वाले सेवक भी हैं और गुरुश्च शिक्षा देने वाले गुरु भी हैं। अर्जुन को शिक्षा दिया कि नहीं गीता में? तो विधिकृत गुरुश्च, देखिए एक साथ सारे संबंध, भगवत तत्व के बिना एक साथ सारे संबंध एक व्यक्ति में नहीं घट सकते, नहीं संभव है। विधिकृत गुरुश्च, ये है महिमा भगवान की, है ना? टीका में यही कहा, त्वं तु कृतार्थ वेति हर्षेण पुनः पूर्व श्लोकान एव पठति। देखिए अच्छा ध्यान आ गया, कहते हैं कि ये श्लोक उन्हीं श्लोकों को नारद जी ने दोहराया है। आप लोग आश्चर्य करेंगे कि हूबहू 3-4 श्लोक जो पहले इसी स्कंद में सनातन धर्म के संबंध में प्रश्न करने के पहले 10वें अध्याय में जहां प्रहलाद जी का आख्यान पूरा हुआ है, वहां अंत में इन्हीं श्लोकों को पहले कहा है नारद जी ने। ये कहा माने क्यों? असल में वहां इसलिए कहा कि प्रहलाद जी की भक्ति को सुना जब युधिष्ठिर महाराज ने, तो उनको बड़ा आनंद आया और सोचने लगे कि अरे हम तो कितने अभागे हैं, प्रहलाद जैसी भक्ति हमको प्राप्त नहीं हुई। ये उनके मन में आया। तो ऋषि तो त्रिकालज्ञ होते हैं, कहते कि नहीं, तुम संसार में सबसे ज्यादा भाग्यशाली हो। यह बात वहां कही पहले उनके मन के भाव को ताड़ करके। वही मन के भाव को ताड़ करके देखिए 5 अध्याय बीतने के बाद फिर उन्हीं श्लोकों को दोहरा रहे हैं। क्या कहते हैं कि देखो, नयस साक्षात भव पाद पद्मजादि भी रूपम धिया वस्तु तयोपवर्णितम। कहते हैं कि देखो राजन, ये भगवान, इन भगवान का स्वरूप है ना, साक्षात स्वरूप। कुछ देखिए, शास्त्रों के माध्यम से भगवत स्वरूप का निर्वचन करना एक बात है ना, किंतु साक्षात भगवत स्वरूप का निर्वचन करना और बात है। कहते हैं जिन भगवान के स्वरूप का, साक्षात स्वरूप का भाव माने शिव जी, पद्मज माने ब्रह्मा जी, और आदि से इंद्र औरों को भी ले लो, ये भी धिया वस्तु तयोपवर्णितम न, अपनी बुद्धि के द्वारा बड़ी मेहनत करके भी वस्तुतः वर्णन नहीं कर पाए। असंभव है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्त मनसा, ये वे तत्व हैं। तो ब्रह्मा और शिव आदि भी नहीं वर्णन कर पाए। तो कहते हैं अच्छा, फिर ऐसे भगवान की पूजा अर्चा कैसे करनी चाहिए जिनको हम जान ही नहीं सकते? तब क्या कहते हैं, मौनेन भक्त्योपशमेन पूजिता प्रसीदता वेश सात्वताम पति। देखिए अपनी ओर से कहते हैं, श्री नारद जी कहते हैं कि ऐसे भगवान, देखिए यह बात सुन करके घबराना नहीं चाहिए कि जिन भगवान के साक्षात स्वरूप को ब्रह्मा और शिव नहीं कह पाए तो हम किस खेत की मूली हैं। घबराना नहीं चाहिए, ये तो भगवान की महिमा ही है। नहीं तो भगवान फिर जो है प्रमेय बन जाएंगे। कहते हैं उनकी सेवा के बारे में और जगह भागवत में ही कहा गया है कि वेदों ने भगवान का स्वरूप जैसा बताया, आचार्यों ने जैसा भगवान के स्वरूप का उपदेश किया, संप्रदाय के पारंपरिक आचार्यों ने, बस उसी को अपने ध्यान में ला करके उनकी अर्चा पूजा करो। बस ये नहीं कि हम पहले पूरी तरह से समझ जाएंगे तब अर्चा पूजा करेंगे, कभी नहीं होगा, ये समझ ही नहीं सकते। इसलिए कहते हैं कि क्या करना चाहिए, मौनेन भक्त्योपशमेन पूजिता। ये भगवान मौन रह करके, हम क्या जाने क्या बोले, कुछ जानते ही नहीं है, ध्रुव की तरह से। भक्त्या, किंतु उनके प्रति प्रेम हो,
प्रेम भाव हो, उपशमन और दुनियादारी की ओर बहने वाली इंद्रियों में शांति हो, ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां शांत हों। इन्हीं तीन के द्वारा भगवान की पूजा कर देनी चाहिए, पूजा हो जाती है। और इन्हीं तीन के द्वारा भगवान पूजित होकर के प्रसिद्धता वेश सात्वताम पति, है ना, आंख बंद करके नारद जी ने ये भगवान जो भक्तों के रक्षक हैं, पति हैं, केवल इन्हीं तीन तरह से पूजित होकर के हम पर प्रसन्न हो जाए। मौन के द्वारा, प्रेमा भक्ति के द्वारा और इधर उधर की दौड़ भाग से रुकावट के उपशमन। श्री शुकवाच, ठीक है नहीं। इत देवर्षिणा प्रोक्तम निशम्य भरतर्षभा पूजयामास सुप्रीतः कृष्णं च प्रेम विह्वलः। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, क्योंकि सुखदेव जी ही महान पुरुष हैं, वे ही समझ सकते हैं, जितना गहराई से हम लोग तो थोड़ा बहुत अंदाज लगा लेंगे। देवर्षि नारद जी के द्वारा जो बात यह कही गई भगवान के संबंध में, भरतवंशियों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर महाराज ने सुनी और गदगद हो गए, अत्यंत प्रसन्न हो गए, प्रेम से विह्वल हो गए, झटपट तुरंत भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने लगे। चैन न पड़ा, रहा न गया उनसे कि देखिए गुरु लोग भगवान की पहचान कराते हैं, नहीं जीव क्या समझेगा। नारद जी ने पहचान कराई, है ना। यथा बुद्धि बल जानते तो थे ही, मानते तो थे ही, बहुत जगह बातें आई हैं और आगे आएंगी, किंतु यह है कि इसी तरह से धीरे धीरे करके भगवत विषय ज्ञान में उनको वृद्धि प्राप्त हुई और आज तो पूरा ही जान गए, प्रेम से विह्वल हो गए। कृष्ण पार्था उपा मंत्रो पूजिता प्रयौ मुनि। अब मुनि देवर्षि नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर दोनों से आज्ञा मांगी। अब आज्ञा दीजिए, चलने दीजिए। दोनों ने उनकी पूजा की, पूजित होकर के अपने गंतव्य को चले गए। वो तो इधर उधर घूमते ही रहते थे, कोई पक्का जगह थोड़ी थी, कहाँ जाएंगे। श्रुत्वा कृष्णम परम ब्रह्मो पार्थ परम विस्मितः। कहते हैं कि ऐसी आज पहली बार युधिष्ठिर महाराज ने साक्षात नारद जी के मुख से सुना कि अरे भगवान श्री कृष्ण तो परम ब्रह्म है। यह बात सुन करके श्रुत्वा कृष्णम परम ब्रह्म पार्थ परम विस्मितः, परम विस्मित हो गए। महामहिम तो जानते थे, लेकिन साक्षात परम ब्रह्म, साक्षात परम ब्रह्म का मतलब कि वह जो निर्विशेष निरुपाधिक जो ब्रह्म है वे ही भगवान श्री कृष्ण हैं। साक्षात का मतलब ये। इत दाक्षायणी नाम ते पृथक वंशा प्रकीर्तिता देवासुर मनुष्याद्या लोका यत्र चराचरा। अब देखिए छठे स्कंध में चाक्षुष मनवंतर में प्राचेतस दक्ष का जब प्राकट्य हुआ, उन्होंने भगवान की आराधना करके सृष्टि का सामर्थ्य प्राप्त किया। उन्होंने 60 कन्याओं को उत्पन्न किया। तो उन 60 कन्याओं का विवाह कहाँ कहाँ किनके किनके साथ कितने का हुआ, उनके फिर वंश क्या हुए, ये सारा वर्णन चला रहा था। वह वर्णन जो है यहाँ पूरा कर रहे हैं, उपसंहार कर रहे हैं। सुखदेव भगवान परीक्षित जी को यह सब वर्णन सुना रहे थे। दाक्षायणीय नाम थे, है ना, दक्ष की कन्याओं का, दक्ष की कन्याओं का पृथक पृथक वंश हमने तुमको सुनाया। इन्हीं दक्ष की कन्याओं के वंश में ही सारे देवता, अदिति देवी उन्हीं की पुत्री हैं दक्ष की, उनसे द्वादशादित्य हुए। देव, असुर और मनुष्याद्या लोकायत्र चराचरा। इतने ही नहीं,
चर अचर सारे विश्व ब्रह्मांड के प्राणी उन्हीं से प्रकट हुए हैं। और अब यहाँ जो है उस प्रसंग को हम उपसंहृत कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। हरि ओम तत्सत् श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्र्यां वैयासिक्यां संहितायां सप्तम स्कंधे प्रथमचरिते युधिष्ठिर नारद संवादे सदाचार निर्णयो नाम पंचदशोऽध्यायः। ओम भगवदर्पणमस्तु। टीका तो कुछ है नहीं। अंतिम में यह है सप्तम स्कंध गूढ़ार्थ पद भावार्थ दीपिका। अंतिम में कहते हैं कि विनम्रता व्यक्त करते हैं। सप्तम स्कंध के गूढ़ अर्थ और उसके पद के भावार्थ को प्रकाशित करने वाली यह टीका मैंने प्रस्तुत की। संसेव्यताम सदा सद्भिः, है ना, यति श्रीधर निर्मिता, है ना, यति श्रीधर के द्वारा बनाई हुई यह टीका, इसका सत्पुरुषों के द्वारा सदा संसेवन करना चाहिए। ऐसा कह करके समाप्त किया। चलिए हो गया, टाइम भी हो गया।